brought to you by ITEL। ये बात है भारत की आज़ादी के पहले की। लाहौर में तांगा चलाने वाले मंगू कोचवान को एक रोज़ पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेज़ों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता, हीरा मंडी, किराया 5 रुपए होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते ही देखते मंगू से जमकर लात मुंह से जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ ही देर में पुलिस वाले आते हैं और मंगू को जेल में ठूस दिया जाता है। अभी अभी आपने जो सुना वो सादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहाँ मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया। वजह, दरअसल हीरा मंडी लाहौर का रेड लाइट एरिया है। इसी हीरा मंडी के ऊपर संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स पर एक टीवी सीरीज लेकर आए हैं। इतिहास में छौंका लगाना भंसाली का हुनर भी है और ऐब भी। तो सोचा क्यों ना हम आपको हीरा मंडी के असली और दिलचस्प इतिहास से रूबरू करवाएं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहरी ढोलक की थाप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कालिक ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राज के खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थीं। भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तर समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर ने कई रंग देखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्दी इसने मोहल्ले का रूप ले लिया और चूंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में तवायफों का आना हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीके को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवायफों को वो ओहदा हासिल था कि लोग अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवायफों और शाही मोहल्ले की शान बरकरार रही, लेकिन फिर 18वीं सदी में शान और शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ता था, सो वो भी बच न सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई, खांदा पींदा लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो सब अब्दाली लूट कर ले जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वैश्यालय बने, पहला धोबी मंडी में और दूसरा मोहल्ला दारा शिखों में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा लाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैश्यालयों में भर्ती कर देते थे। इस दौरान तवायफों का काम लगभग बंद हो गया। ध्यान दीजिए, तब सेक्स वर्कर और तवायफ होना 2 अलग अलग बातें हुआ करती थीं। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में तवायफों की संस्कृति एक बार फिर से शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन्स हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवायफ से शादी कर ली, जिसके बाद हरमंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सज़ा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया। अब देखिए इस इलाके का नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा। सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवायफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहा करती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए।
यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंधी मंडी पड़ गया, जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर 2 एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वैश्यालय खुल गए। तवाइफें रोजी रोटी की खातिर सेक्स वर्क को मजबूर हो गई थी, सो अंग्रेज सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवाइफें यहाँ रहती थीं। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और शहर के बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वो तवाइफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था। कुश्ती का नहीं, बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक ज़बरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हज़ारों की भीड़ उमड़ी थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की खुशी हालांकि ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत नहीं रही। इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में ज़ियाउल हक तानाशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। ज़ियाउल हक में मुजरों पर बैन लगा दिया और तवाइफें हीरा मंडी से बेदर हो गईं। बाद में तवाइफ के पेशे की जगह सेक्स वर्क ने ले ली और कभी लाहौर की शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो गया। जहाँ तक भंसाली की इसी नाम से आई वेब सीरीज़ की बात है, भंसाली बताते हैं उन्हें आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था। भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वो सावरिया बनाने में लग गए। गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई। भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को ये कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी। भंसाली ने इसके बाद एक सीरीज़ बनाई जो अब आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी कमल भट्ट ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।